चीन से आ रही उस खबर के बारे में जिसकी वजह से ताइवान में टेंशन हाई है, क्योंकि चीन के लड़ाकू विमान लगातार ताइवान की सीमा के पास मंडरा रहा है। चीन के 8 लड़ाकू बम वर्षक विमान के ताइवान की सीमा के पास दिखने से खलबली मच गई। ताइवान को हिरोशिमा बनाने वाली लाल साजिश का सच। क्या ताइवान पर चीन आसमान से करेगा हमला? क्या ताइवान पर चीन समंदर से करेगा अटैक? या फिर ताइवान पर चीन दागेगा परमाणु मिसाइल? ताइवान को लेकर चीन से जो खबर आ रही है उससे ट्रंप प्रशासन की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि चीन पिछले 2.5 साल से ताइवान के खिलाफ काफी अग्रेसिव हो गया है। चीन की सेना ताइवान पर कब्जे की रणनीति बना रही है, लिहाजा समंदर से लेकर आसमान तक ऐसा किला तैयार कर रही है जिसको अमेरिकी हथियार भेद न पाए, क्योंकि ताइवान पर चीन की घेराबंदी में अगर सबसे बड़ा कोई रोड़ा है तो अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका ने ताइवान को ऐसे ऐसे विध्वंसक हथियार दे रखे हैं जो बेहद ही विनाशकारी हैं। लेकिन वॉशिंगटन से जो रिपोर्ट आ रही है उसने तो खुद ट्रंप प्रशासन की नींद काबूल कर दी है। हथियारों का जो पोजीशनिंग है या उनको जिस तरह से डिप्लॉय किया जाता है, ये एक पावर प्रोजेक्शन का हिस्सा है और चीन ये ताइवान को बता देना चाहता है कि वो किस तरह से उसकी जद में है और किस तरह चीन उसको एनेक्स कर सकता है। लेकिन इंटरनेशनल दबाव इतना ज़्यादा है कि चीन के मंसूबे इस पर कामयाब नहीं हो रहे हैं। तवक्को ये की जा रही थी कि जब ताइवान में इलेक्शन होंगे तब शायद चीन हमला करे, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाया। तो इस तरह के जो वेपन्स हैं वो एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है देशों के लिए कि किस तरह से चीन की जो रिसोर्सेज और रीच है वो वहाँ तक पहुँच सकती है। चीन ने ताइवान की सीमा के पास H-6 के बमवर्षक विमानों को भेज दिया, जिसके बाद टेंशन हाई है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि चीन के 8 बमवर्षक विमान उसकी सीमा के पास दिखाई दिए हैं, जिसके बाद से पूरे इलाके में परेशानी बढ़ गई है। H-6 के बमवर्षक विमान में शक्तिशाली D-30 टर्बोफैन इंजन है। चीन के इस लड़ाकू विमान के पास उन्नत एवियोनिक्स और हथियार ले जाने की क्षमता है। पिछले 2.5 साल से ताइवान को लेकर चीन काफी अग्रेसिव है, लिहाजा वो बार बार ताइवान को उकसाने की कोशिश करता है, क्योंकि चीन चाहता है कि ताइवान उसके उकसावे वाली कार्रवाई पर एक्शन करे, जिससे वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। ताइवान पर हमला करने से पहले चीन पूरी तरह से तैयारी कर लेना चाहता है, जिससे कोई परेशान न हो। चीन जिस कदर ताइवान के ऊपर प्रेशर बनाए हुए है,
चीन की मंशा तो बहुत है कि वो ताइवान को अनेक्स कर ले, लेकिन ताइवान जिस तरह की खुददारी रखता है या जिस तरह से अमेरिका का उस पर हाथ है, और ख़ासकर रूसो यूक्रेन युद्ध को देखते हुए चीन ये मतलब हिमाकत नहीं करेगा कि वो ताइवान पे डायरेक्ट हमला करे। हालांकि उसको प्रेशर में रखेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि अमेरिका का डायरेक्ट सपोर्ट रहेगा। और जिस तरह से रूसो यूक्रेन युद्ध इतने सालों चल रहा है, तो चीन ये नहीं चाहता कि वो किसी ऐसी युद्ध में इन्वॉल्व हो जाए कि उसका जो सपना है सुपर पावर का वो और डिले हो जाए। वॉशिंगटन की सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज और मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की जो रिपोर्ट है वो बेहद ही डराने वाली है। एक वॉर गेमिंग लैब टेबल टॉप अभ्यास के आधार पर कहा गया है कि यूएस का न्यूक्लियर बिल्डअप ताइवान पर चीन के परमाणु हमले को रोकने में मजबूती नहीं दे पाएगा। वैसे तो ये रिपोर्ट गेमिंग लैब टेबल टॉप अभ्यास के आधार पर तैयार की गई है, लेकिन रिपोर्ट क्लियर बता रही है कि ताइवान मोर्चे पर चीन काफी मजबूत है और अगर चीन की ओर से न्यूक्लियर अटैक किया गया तो अमेरिका चाहकर भी ताइवान की रक्षा नहीं कर पाएगा। ताइवान पर अटैक करने से पहले जिनपिंग पूरी तैयारी कर रहे हैं, जिससे ताइवान पर जब कब्जे की रणनीति बनाई जाए तब कोई भी चूक ना हो। जब एक बार चीन की सेना ताइवान पर धावा बोले तो फतेह करके ही वापस लौटे। इसके लिए न्यूक्लियर तैयारी में जिनपिंग जुट गए हैं। चीन के परमाणु हथियारों पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस में चीन की सेना पर जो सालाना डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट सौंपी है, उससे हड़कंप मच गया है। इस रिपोर्ट में जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं उसने अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 के मध्य तक चीन ने 600 से ज्यादा परमाणु बम बना लिए हैं, जो 2023 के मुकाबले करीब 100 परमाणु बम ज्यादा हैं। तो वहीं साल 2019 के मुकाबले चीन ने करीब 400 नए परमाणु बम बना लिए हैं। साथ ही इन परमाणु बमों को दागने के लिए 3 नए ICBM साइलो साइट्स का निर्माण किया गया है। पेंटागन ने दावा किया है कि अगर चीन इसी स्पीड से परमाणु बम बनाता रहा तो चीन के पास साल 2030 तक 1000 से ज्यादा परमाणु बम हो सकते हैं और साल 2035 तक वो 1500 से ज्यादा परमाणु बम बना लेगा। ये भी खुलासा हुआ है चीन के पास 400 ICBM के साथ 550 ICBM लॉन्चर हैं, जिसमें साल 2023 के मुकाबले 50 लॉन्चर और 50 मिसाइलों की बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका इसलिए घबराया है क्योंकि उसके पास 485 मिनटमैन 3 ICBM लॉन्चर हैं, यानी चीन के पास अमेरिका के मुकाबले 100 ICBM मिसाइल लॉन्चर ज्यादा हैं। चीन ने परमाणु वॉरहेड को रखने और ICBM मिसाइलों से दागने के लिए जिन इलाकों में 3 नए मिसाइल साइलो साइट का निर्माण किया है उसका खुलासा भी हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने यूमेन, हामी और यूलिन में कुल 320 साइलो बनाए हैं, जिसमें यूमेन में 120 मिसाइल साइलो, हामी में 110 मिसाइल साइलो और यूलिन में 90 मिसाइल साइलो का निर्माण किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इन मिसाइल साइलों पर चीन ने लिक्विड फ्यूल DF-5 और DF-5C मिसाइलें तैनात की हैं। साथ ही DF-31A मिसाइल को भी नए साइलो फील्ड में तैनात करने का प्लान बनाया है। अमेरिका के खिलाफ चीन अपनी न्यूक्लियर ट्रायड क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है। जमीन, आसमान और समंदर में परमाणु हमले की साजिश रच रहा है। पेंटागन का दावा है कि चीन ने अपनी 6 जिन क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन को भी JL-3 परमाणु मिसाइल से लैस कर दिया है, जो 10,000 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। पेंटागन का मानना है कि अगर चीन ने परमाणु पनडुब्बी को बोहाई सागर के पास तैनात किया तो ये अमेरिका तक मार कर सकती है और अभी भी ये परमाणु मिसाइलों से लैस होकर समंदर में लगातार गश्त लगा रही है, जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए खतरा बनी हुई है। जाहिर है चीन अमेरिका पर दबाव बनाकर ताइवान की घेराबंदी कर रहा है। ताइवान के खिलाफ जिस तरह से जिनपिंग दबाव बना रहे हैं उससे अमेरिका पूरी तरह से वाकिफ है। लिहाजा अमेरिका भी ताइवान को विध्वंसक हथियार दे रहा है, जिससे चीन के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके।
करीब 30 साल बाद अमेरिका ने ताइवान को टैंक की डिलीवरी की है। इससे पहले साल 1994 में अमेरिका ने ताइवान को M60A3 टैंक दिए थे। अमेरिका और ताइवान में साल 2019 में अब्राम्स टैंक की डील हुई थी, जिनकी डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है। डील के मुताबिक अमेरिका से कुल 108 अब्राम्स टैंक ताइवान को मिलने हैं। साल 2024 में 38 अब्राम्स टैंक मिले हैं, जबकि साल 2025 में 42 टैंक और साल 2026 में 28 टैंक मिलेंगे। अब्राम्स टैंक मिलने से ताइवान की जमीनी ताकत कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि अब्राम्स टैंक दुनिया का सबसे शक्तिशाली टैंक माना जाता है। इसे हंटर किलर के नाम से भी जाना जाता है। अब्राम्स टैंक में ऑटोमेटेड गन लोडर फिट है, तो वहीं ये कंप्यूटर फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है, जो दिन हो या रात, मौसम कैसा भी हो, अब्राम्स टैंक दुश्मनों को नेस्तनाबूद करके ही दम लेता है। अब्राम्स टैंक 9 सेकंड में 360 डिग्री घूम जाता है। इसकी कैनन 20 डिग्री से -10 डिग्री के एलिवेशन पर हमला कर सकती है, जबकि कैनन एक बार में 40 राउंड तक फायर कर सकती है। इस पर फिट हैवी मशीन गन भी 900 राउंड फायर करके दुश्मन को तबाह कर देती है। अब्राम्स बैटल टैंक की एक और सबसे बड़ी खासियत है इसका मजबूत रक्षा कवच। अब्राम टैंक्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि हमला चाहे न्यूक्लियर हो या फिर केमिकल बायोलॉजिकल अटैक हो, इसके क्रू को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसीलिए ताइवान में अमेरिका के इस घातक टैंक के पहुंचने से चीन भी बौखला गया है, क्योंकि उसके मंसूबे फेल होते नजर आ रहे हैं। ताइवान में इस समय वार अलर्ट है, यानी युद्ध से पहले घोषित होने वाली इमरजेंसी चेतावनी, क्योंकि चीन अपने युद्धाभ्यास के नाम पर ताइवान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करता है। चीन ताइवान के चारों तरफ युद्धाभ्यास करके एक दबाव बनाने की कोशिश हर वक्त करता रहता है, क्योंकि चीन को पता है कि उसके जखीरे में ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनका जवाब ताइवान के पास नहीं है। चीन दुनिया की महाशक्ति बनना चाहता है। वो अपने पड़ोसी देशों पर लगातार धाक जमाता रहता है। ताइवान को तो वो लगातार कब्जाने की कोशिश करता है और अपनी ताकत के गुरूर में चीन धमकाता भी रहता है। तो कौन कितना ताकतवर है, जरा एक नजर डाल लेते हैं चीन और ताइवान पर। एक्टिव सैनिक कितने हैं? चीन के पास 20 लाख और 1,70,000 है कुल ताइवान के पास। आगे बढ़ेंगे, अब आते हैं रिजर्व सैनिकों पर। कितनी टुकड़ी है रिजर्व सैनिकों की? कितने हैं? 5,10,000 और 15 लाख रिजर्व सैनिक हैं ताइवान के पास। चीन के पास 1200 फाइटर प्लेन है और ताइवान के पास महज 288 फाइटर प्लेन्स हैं। अब हम आते हैं हेलीकॉप्टर्स के बारे में बात करेंगे। चीन के पास 912 हेलीकॉप्टर्स हैं, ताइवान के पास है 208 हेलीकॉप्टर। और अटैक हेलीकॉप्टर्स कितने? 91 हैं सिर्फ ताइवान के पास। जो चीन के पास है वो है 281। तो कितना ह्यूज डिफरेंस है आप देखिए। चीन के पास टैंक कितने हैं? 5,250, 1,110 ताइवान के पास हैं। तो ये जो अंतर है ये ताकत को तो दर्शाता है, इसलिए चीन बार बार ताइवान को दबाता है। बख्तरबंद गाड़ियां कितनी हैं? 35,000 हैं चीन के पास। 3,472 हैं ताइवान के पास। यहां पर आप अंतर देख सकते हैं। अब सबमरीन की अगर बात करते हैं तो 74 सबमरीन चीन के पास है, महज 4, कोई तुलना ही नहीं है। और यही कारण है, लेकिन ताइवान डटा रहता है, लेकिन यही कारण है कि चीन को ऐसा लगता है कि ताइवान पर उसका अपना आधिपत्य है और इसलिए हर तरह से वो उसको धमकाता रहता है। सोचिए, चीन ताइवान से हर मोर्चे पर आगे है, चाहे वो एक्टिव सेना की बात हो, लड़ाकू विमान की बात हो या फिर तोपखाने की। फिर भी चीन ताइवान पर अटैक करने से पहले 100 बार सोच रहा है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि चीन अगर कभी भी ताइवान पर हमले की साजिश रचता है तो वो समंदर के जरिए ही घुसेगा। लिहाजा अमेरिका समंदर में ताइवान की सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। जापान सागर में अमेरिका का 7वां बेड़ा घूमता रहता है। यही वजह है कि चीन ताइवान पर हमले की कोशिश करने से भी 100 बार सोचता है, क्योंकि अमेरिका लगातार ताइवान की सुरक्षा को मुस्तैद कर रहा है। अमेरिका ने ताइवान को हिमार्स रॉकेट सिस्टम भी दिया है।
अमेरिका के हथियारों का ही दम है जिसके सामने चीन बेदम नजर आता है। चीन के खतरे को देखते हुए अमेरिका लगातार ताइवान की मदद कर रहा है। अमेरिका ने ताइवान को विध्वंसक डिफेंस सिस्टम भी दे रखे हैं, तो वहीं कई NASAMS और ATACMS जैसे डिफेंस सिस्टम बहुत जल्द ही ताइवान को मिलने वाले हैं, जिससे ताइवान चीन के खिलाफ चक्रव्यूह बना सकेगा। फिलहाल ताइवान के जखीरे में जो अमेरिकी हथियार है उन पर एक नजर डालिए, कौन कौन से वो हथियार हैं। तो ताइवान के पास कौन से अमेरिका के हथियार हैं? सबसे पहला है पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, ये एक बहुत बड़ी मदद है। उसके बाद है एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम, ये भी एक बड़ी मदद है। हार्पून मिसाइल है, FIM-92 स्टिंगर उनके पास है। इसके अलावा क्या है? AIM-9 साइड विंडर उनके पास है। इसके अलावा F-16 वाइपर उनके पास है। उसके अलावा क्या है? HIMARS रॉकेट सिस्टम भी उनके पास है, जो ये मदद के तौर पर दिया गया है। और उसके बाद अब्राम टैंक भी उनके पास है। ये वो हथियार हैं जो युद्ध में किसी भी वक्त बाजी पलट सकते हैं। अमेरिका ही वो कारण है जिसकी वजह से चीन चाहकर भी ताइवान पर कब्जे की जल्दबाजी नहीं करना चाहता। पहले वो तैयारी कर रहा है। सवाल यही है कि जब ताइवान वाला मोर्चा खुलेगा तब क्या होगा, क्योंकि यहाँ सीधे तौर पर अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।